अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम 6 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर देखेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते तो आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हो, मज़ीद बेहतर आप बना सकते हो। सो हम अपने टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है करके दिखाओ। करके दिखाओ कहने के लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो होगा शो मी टू। यानी कि चैलेंज के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं चैलेंज के तौर पे, ठीक है। इसका फॉर्मूला कुछ हुआ है शो मी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। शो मी टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के यूज करोगे और फिर आप अदर वर्ड्स के यूज करोगे। आपको पता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। आइए अभी इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और इसको अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं। छू के तो दिखाओ, छू के तो दिखाओ। शो मी टू टच, शो मी टू टच। बोल के तो दिखाओ, बोल के तो दिखाओ। शो मी टू स्पीक, शो मी टू स्पीक। जाके तो दिखाओ, जाके तो दिखाओ। शो मी टू गो, शो मी टू गो। इस मोबाइल को ठीक करके दिखाओ, इस मोबाइल को ठीक करके दिखाओ। शो मी टू रिपेयर दिस मोबाइल, शो मी टू रिपेयर दिस मोबाइल। अब ये एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, इसके लिए सॉल्यूशन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देनी है। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है कीप। कीप हम यूज कब करेंगे? कीप जब वर्ब के साथ लगता है तो वो कंटिन्यूअसली को ज़ाहिर करता है। एशियन वर्ब के साथ लगता है तो ये कोई काम यानी कि बार बार हो रहा है, इस चीज को शो करता है कीप, ठीक है। इसका फॉर्मूला कुछ जो है सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ओनली। सब्जेक्ट के बाद आप कीप को यूज करेंगे, फिर आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ओनली प्रेजेंट के लिए, ठीक है। अगर इसी को आप पास में लेके जाना चाहो तो सब्जेक्ट के बाद कीप की बजाय आप केप्ट का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप केप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज करोगे। सो आए अभी इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और इसको भी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। वो तो सोचता ही रहता है, वो तो सोचता ही रहता है। ही कीप्स थिंकिंग ओनली, ही कीप्स थिंकिंग ओनली। नवीद तो मोबाइल इस्तेमाल करता ही रहता था, नवीद तो मोबाइल इस्तेमाल करता ही रहता था। नवीद केप्ट यूजिंग मोबाइल ओनली, नवीद केप्ट यूजिंग मोबाइल ओनली। मैं वीडियोस बनाता ही रहता था, मैं वीडियोस बनाता ही रहता था। आई केप्ट मेकिंग वीडियोस ओनली, आई केप्ट मेकिंग वीडियोस ओनली। वो खाता ही रहता है, वो खाता ही रहता है। ही कीप्स ईटिंग ओनली, ही कीप्स ईटिंग ओनली। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, इसके ट्रांसलेशन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता देनी है। मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ न कुछ। कुछ न कुछ कहने के लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो होगा समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर। सेंटेंस प्लस समथिंग और द अदर, इस तरह आप इसका यूज करेंगे। आइए इस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको भी हम अच्छे तरीके से कवर करते हैं। मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आई विल हैव टू डू समथिंग और द अदर, आई विल हैव टू डू समथिंग और द अदर। आपको कुछ न कुछ तो पढ़ाना चाहिए, आपको कुछ न कुछ तो पढ़ाना चाहिए। यू शुड टीच समथिंग और द अदर, यू शुड टीच समथिंग और द अदर। शायद वो कुछ न कुछ सोच रहा है, शायद वो कुछ न कुछ सोच रहा है। ही मे बी थिंकिंग समथिंग और द अदर, ही मे बी थिंकिंग समथिंग और द अदर। अब ये एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, इसके लिए ट्रांसलेशन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता देने हैं। जरूर आपने कुछ न कुछ किया है, जरूर आपने कुछ न कुछ किया है। नेक्स्ट हमारे पास है कोई न कोई। कोई न कोई कहने के लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो होगा someone or the other, someone or the other। इसके एग्जांपल्स कुछ हुए, कोई न कोई ये काम करेगा, कोई न कोई ये काम करेगा। someone or the other will do this work, someone or the other will do this work। कोई न कोई उसे समझाओ, कोई न कोई उसे समझाओ। someone or the other make him understand, someone or the other make him understand। कोई न कोई उसे रोको, कोई न कोई उसे रोको। someone or the other stop her, someone or the other stop her। कोई न कोई मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा है, कोई न कोई मेरा अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा है। someone or the other is trying to hack my account, someone or the other is trying to hack my account।
यहाँ तक 4 स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा कहने के लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो होगा एट द मोस्ट। एट द मोस्ट का हम यूज़ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो रिप्लाई नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो रिप्लाई नहीं करेगा। एट द मोस्ट ही विल नॉट रिप्लाई। एट द मोस्ट ही विल नॉट रिप्लाई। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे छोड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे छोड़ेगा। At the most he will leave me. At the most he will leave me. ज्यादा से ज्यादा आप उससे मारोगे। ज्यादा से ज्यादा आप उससे मारोगे। At the most you will beat him. At the most you will beat him. ज्यादा से ज्यादा वो रोएगी। ज्यादा से ज्यादा वो रोएगी। At the most she will weep. At the most she will weep. लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है बहुत हो गया। बहुत हो गया कहने के लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो होगा इट्स एनफ। इट्स एनफ हम यूज करेंगे। इट्स एनफ प्लस सेंटेंस। इट्स एनफ प्लस सेंटेंस। आए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको भी हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत हो गया अब मैं उससे शादी करूंगा। बहुत हो गया अब मैं उससे शादी करूंगा। इट्स एनफ नाउ आई विल मैरी हर। इट्स एनफ नाउ आई विल मैरी हर। बहुत हो गया अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। बहुत हो गया अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। इट्स एनफ नाउ आई कांट वेट। इट्स एनफ नाउ आई कांट वेट। बहुत हो गया हमें उससे रोकना चाहिए। बहुत हो गया हमें उससे रोकना चाहिए। इट्स एनफ वी शुड स्टॉप हिम। इट्स एनफ वी शुड स्टॉप हिम। बहुत हो गया अब मैं पैसे कमाऊंगा। बहुत हो गया अब मैं पैसे कमाऊंगा। इट्स एनफ नाउ आई विल अर्न मनी। इट्स एनफ नाउ आई विल अर्न मनी। अब ये सेंटेंस आप लोगों के लिए इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देनी है। बहुत हो गया अब मुझे अरबी ज़बान सीखनी चाहिए। बहुत हो गया अब मुझे अरबी ज़बान सीखनी चाहिए। सो ये थे 6 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।